अच्छा शाह जी, बहुत अच्छी बात होती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को इस ट्रैक पे लेकर आते हैं कि आप रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीडिंग पसंद नहीं करते, मेरे जैसे, और फिर जब अपनी फील्ड के अंदर आते हैं तो फिर डेफिनेटली आपने पढ़ना है, आपने रीडिंग करनी है, आपने रिसर्च करनी प्रॉपर। तो उस हवाले से किस तरह उन बच्चों को पहले ही रीडिंग की तरफ लाया जाए, उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाए जिन बच्चों का नहीं होता इंटरेस्ट? अच्छा देखिए, घर का कल्चर बड़ा मैटर करता है। ठीक है। अगर घर का कल्चर किताबें पढ़ने वाला है ना, घर में किताब नजर आती है, किताब रीड करते वालदैन नजर आते हैं, किताब पे डिबेट नजर आती है, किताब वाले नजर आते हैं। सही। मसलन मेरे बच्चे चंद दिन पहले मैंने मिलवाया तो एक बड़ी अच्छी सीरत की किताब है, क़य्यूम निज़ामी साहब ने लिखी है, मामलात रसूल। कमिंग डेज में उस पर भी एक हम प्रोग्राम करते हैं। जरूर जरूर। तो क़य्यूम निज़ामी साहब आए तो मैंने बच्चों से स्पेशली मिलवाया। मैं कहा ये अदीब होते हैं, ये लिखने वाले होते हैं। ठीक है, तारिक बिलोच सराई साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, किताबें लिखते हैं और अफसाने लिखते हैं जंग में। तो मैंने तारिक बिलोच सराई साहब को जो वो पक्का चाचू डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, तो यार ये ऑफिशियल चाचू है, पढ़ा लिखा चाचू तुम्हारा ये। जब तक आप बच्चे को इल्म वाला, किताब वाले से दोस्ती, इससे मुतारिफ नहीं कराएंगे, आपका बच्चा इल्म के रास्ते का मुसाफिर नहीं बनेगा। हम MNA की इज्जत करवाते हैं, MPA की, एक अनपढ़ चिट्टा अनपढ़ काउंसलर और इलाके का जो नाज़म है उसकी इज्जत हम ज्यादा करवा रहे होते हैं, इल्म वाले को हम वैल्यू नहीं देते। तो वो इशफाक साहब का बड़ा पुराना जुमला कि जी शो केसों में बूट पड़े हुए हैं, जूते पड़े हुए हैं और फुटपाथों पे किताबें पड़ी हुई हैं, फिर इसका मतलब है कौम को जूतों की जरूरत है जो कि पढ़ रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा शाह जी, एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, स्टूडेंट के हवाले से बात करना चाहूंगी कि स्टूडेंट जिस तरह आजकल सेमेस्टर सिस्टम है और पहले एनुअल हुआ करता था, तो सेमेस्टर सिस्टम में ये चीज़ है, आप चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इतने 48 सब्जेक्ट्स को भूल जाते हो जो आपने इतने ज़्यादा पढ़े होते हैं। तो उस चीज़ को किस तरह आप रिलेट करें एनुअल को और सेमेस्टर सिस्टम को, क्योंकि कामयाबी का बायस ये भी है आपका एक जो कल्चर चल रहा है यूनिवर्सिटी में। अच्छा देखिए, इस पे बड़ी डिबेट मौजूद है कि एनुअल ही होना चाहिए या सेमेस्टर। मेरी जाती राय में सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है। आपका बर्डन बड़ा डिवाइड हो जाता है। आप अच्छा दूसरा एग्रेसिवली पढ़ते हो, आपके सर पे पड़ी रहती है, सेमेस्टर खत्म, अगला सेमेस्टर आ गया, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको 4 साल की मेहनत जो सी है वो एक कायम दायम मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा आप डटे रहते हो, तीसरा आप कमिटेड रहते हो, और साथ साथ आप आगे निकलते जाते हो। कुछ चीजें पढ़नी आगे चले गए, कुछ चीजें पढ़नी आगे चले गए। सो सेमेस्टर सिस्टम मेरी राय में तो बहुत बेहतर है। एक यहाँ पर एडिशन करना चाहूंगा ना, जब हमारे बच्चों को स्टडी मैनेजमेंट आनी चाहिए, स्टडी प्लानिंग आनी चाहिए। स्टडी को अगर आप मैनेज करना और प्लानिंग सीख लेते तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती, क्योंकि स्टडी मैनेजमेंट और प्लानिंग नहीं सीखी होती तो लोग पढ़ना जानते नहीं है और पढ़ाई मुश्किल लगती है फिर उन्हें। ठीक है। अच्छा ये क्या शाजी है कि बाज़ दफ़ा हम किसी डिपार्टमेंट की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है, किसी फील्ड की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है, लेकिन जो ही आप उसको पढ़ना शुरू करते हो, उसमें आप इन्वॉल्व होना शुरू करते हो, आप जो है आपको पता चलता है यार ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, मैं वहाँ के लिए हूँ, फिर आप कन्वर्ट करते हो। वो आपको कौन बताता है और आपको फिर सही रास्ता कौन बताएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको किस में जाना चाहिए? अच्छा ये नॉर्मल है। अगर प्रोफेशन आपको चेंज करना पड़ता है, फील्ड चेंज करनी पड़ती है, कोई बुरी बात नहीं है। पहली बात तो इसे बुरी बात न समझिए। हम लोगों ने इसको ना बड़ा गिल्ट बना दिया है। वो देखो चंगा भला इंजीनियर बन रहा सी ते प्रोफेसर बन गया। ओ भाई बात ये अच्छी बात है, जिसने प्रोफेशन चेंज किया उसने तो अपना आप डिस्कवर किया, बिल्कुल उसने तो बोल्ड फैसला किया, बिल्कुल उसने तो हिम्मत दिखाई है, उसने तो सारे अंधों में एक काना राजा निकाल के दिखा दिया कि यार ये ऐसे भी होता है। हम लोगों ने इसको बना दिया गाली, और इस गाली बनने से क्या हुआ, एक सोशल प्रेशर आपको नजर आएगा। लोग अगर फील्ड बदलते हैं तो उसको बड़ा बुरा भला, वो सीट जाया कर देती जी, और जी की लोड़ पई सी जी, और जी कौन छड़दा इंजीनियरिंग, कौन छड़दा मेडिकल। खुदा के बंदो, अगर बच्चा खुद शनास है, खुद को जानने लग पड़ा है और खुद को जानने के बाद डिसीजन कर रहा है, तो ऐसा बच्चा जिंदगी में ज्यादा कामयाब होता है। ठीक है। अच्छा शाह जी, एक आपसे सजेशन लेना चाहूंगी, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं काम करना चाह रहे हैं, अर्निंग सोर्स अपना बना रहे हैं, वो ठीक है या पहले आपको अपना प्रॉपर पढ़ना चाहिए और फिर आपको अपने अर्निंग की तरफ आना चाहिए? मैं रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा को काम जरूर करना चाहिए। ठीक हो, देखो बाहर कॉमन है, गोरा कल्चर में कॉमन है, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में कॉमन है। हम लोग काम को इंसल्ट समझते हैं। मैं तो उन बच्चों को बड़ा क्लास में अप्रिशिएट करता था, यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ाया, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे होते थे, मैं उनको खड़ा कर पूरी क्लास से क्लैपिंग करवाता था। यार देखो ये आम बंदे नहीं, ये सुपरमैन है, ये आम लोग नहीं है, ये सुपरमैन है। क्यों सुपरमैन है? ये अपने खर्चे के लिए ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये अपनी पॉकेट मनी के लिए ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, ये अपने घर पे बोझ नहीं बन रहे, अपने बाप पे बोझ नहीं बन रहे, ये अपने खर्चे उठा के साबित कर रहे हैं कि बंदा अगर करना चाहे तो पढ़ाई के साथ जॉब भी कर सकता है।
ठीक है। अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में वही बात है कि टाइम मैनेजमेंट में उनकी मुश्किलात आ जाती हैं, चीज़ें उनसे संभाली नहीं जाती, किस तरह अपने आप को वो लेकर चलें? सबकी सब मैनेजमेंट प्लानिंग की बात है। ठीक है। आपकी जितनी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, प्लानिंग की स्किल अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल अच्छी है, आप उतना ज़्यादा कामयाब होंगे। मैं एक वाकया यहाँ पर फिर कोट करना चाहूँगा। ज़माने तालिब इल्मी में हम लोग जो प्रोफेशनल डिग्रीज ले रहे थे, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे होते थे, तो हम लोग बड़ा कॉमन ट्रेंड था मुकाबले का इम्तिहान देने का। तो हम करते क्या थे कि अपनी उस डिग्री के साथ ग्रेजुएशन के पेपर देते थे और उसके साथ फिर मुकाबले के इम्तिहान दे देते थे, ताकि इंजीनियरिंग ने खत्म होना 4-5 सालों में। और हमारा वो जमाना था 4 साल में डिग्री नहीं, 5 साल में मिलती थी जाके। तो ये कॉमन ट्रेंड था। मुझे जमाना तालिब इल्मी याद आता है कि मैं इंजीनियरिंग सुबह पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन की तैयारी छुप के कर रहा हूँ, क्योंकि घर से झाड़े बड़ी पड़ती थी कि यार सुकून से डिग्री करो ना, और उसके साथ ट्यूशंस भी पढ़ा रहा हूँ। सारी गेम मैनेजमेंट की और प्लानिंग की है। यानी आज भी याद है, यूनिवर्सिटी से भाग के मैंने घर पहुंचना, आगे बच्चे खड़े होते थे पढ़ने के लिए जो घर में मेरे पास पढ़ा करते थे। अच्छा। उनसे मैंने जान छुड़ानी रात को। तो उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की किताबें भी खोल लेनी कि यार पेपर आने वाले, उनकी तैयारी भी करनी है। सो जो बच्चा मैनेज करना चाहता है वो तो तंदूर पे रोटियां लगा के टॉप कर जाता है। जो मैनेज करना चाहता है वो चिंची चला के टॉप कर जाता है। जो मैनेज करना चाहता है बर्तन धो के टॉप कर जाता है। लेकिन जो मैनेज नहीं करना चाहता वो बेहतरीन गाड़ियों, एसी और बेहतरीन ट्यूटर्स के बावजूद भी नहीं पढ़ता।